बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और नई सुबह, नया दिन, नया आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक और नई सुबह का आगाज़ करा और अल्लाह पाक हम खैरियत के साथ उठे। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और नाश्ते के लिए किचन में आ गई हूँ। दूध उबालने रख दिया है, चाय बन रही है, गोश्त भिगो के रखा है क्योंकि अभी क्लाइंट का फ़ोन आया है, अचानक से सर्विस पर जाना है। तो दूध जो है वो गोश्त जो है भिगोया ताकि वो पिघल जाए। निहारी बनानी है दूध गोश्त की, तो आज निहारी बनाऊंगी। और मैंने कहा कि क्या कहते हैं जो है अभी भिगो देती हूँ, फिर मसाले वगैरह जो है निहारी का पैकेट मंगवाती हूँ। बाकी सब कुछ घर पर रहेगा तो मैं पैकेट वाली शान की या उसकी मंगवाती हूँ पैकेट, तो उससे निहारी बनाती हूँ। तो अभी इंशाल्लाह जो है वो पैकेट मंगवाती हूँ निहारी का। नाश्ता करने के बाद नाश्ते के अंदर आज सिर्फ पराठे मंगवाऊंगी क्योंकि रात में बहन के घर से कढ़ी आई थी, तो कढ़ी और पराठा बहुत मज़े का लगता है, वही खाएंगे। अभी आपको भी दिखाएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। और आप सब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। जल्दी जल्दी मेरे फॉलोवर हो जाएँ ताकि फिर मेरा जो है वो मोनेटाइज हो जाए चैनल। और बस यही है, अभी नाश्ता मंगवाती हूँ पराठे वगैरह और बच्चों को उठाती हूँ। अंडे बॉईल करने रखने, दूध उबाल लूँ तो फिर अंडे बॉईल करने रखूँगी ताकि दूध जल्दी से उबल जाए, तो फिर अंडे बॉईल हो जाएंगे। और ये है कि गर्मी है या जो भी है, हम लोग मैं बच्चों को अंडे लाजमी देती हूँ क्योंकि सही रहता है अंडे। तो अब जो है असल में ऐसे खड़ी हूँ तो इसकी वजह से ऐसा आ रहा है। तो अंडे जो है वो मैं 1 मिनट में जी, अंडे जो हैं मेरे ये ट्रे, आपको पता है कि मैं हर चीज़ जो है अपनी जहाँ चीज़ जगह की होती है उधर ही रखती हूँ। तो ये मेरे अंडे मैंने कहा उबाल लेती हूँ और ये अंडे उबालने रखूँगी। अभी गर्मी हो या कुछ भी हो मसला नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि अगर गर्मी है तो आप अंडे नहीं खाएं, आप अंडे खा सकते हैं, अंडों से कुछ भी नहीं होता। और बस मिट्टी आ जाती है, हालांकि बंद है पूरा घर, फिर भी मिट्टी इतनी आती है, हर वक्त सफाइयाँ ही करते रहो घर की। आपको तो पता है औरतों का यही काम है, काम 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 और बस सिर्फ काम। ये देखिए मैंने ये भी लगा लिया। प्लेटों का कलर कितना अच्छा रही है, मैं लेकर आई थी जो दिखा रहे हैं ना वायरल प्लेटें, बहुत अच्छी हैं ये, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये मैं हैदरी से लेकर आई हूँ, सायमा पारी मॉल से, और 250 की लेकर आई हूँ ये प्लेटें। भाई हमारे घर भी बच्चे वगैरह आते हैं, मेहमान आते हैं, हमारे अपने बच्चे भी हैं माशाल्लाह। कभी कुछ मंगा रहे होते हैं। अब जैसे पिज़्ज़ा मंगवाया वो डब्बे में आता है, फिर उसको निकालो, कट करो, ये करो, तो ये है कि इन प्लेटों में लेके बैठ जाए बंदा, खा ले आराम से। अब ये है कि बच्चे भी होते हैं, गिरा देते हैं, प्लेटें टूट जाती हैं, किनारे झड़ जाते हैं, तो बहुत आसानी है इन प्लेटों से। और फ्रूट की बास्केट का कलर कितना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह से। मैंने इस पर फ्रूट की बास्केट रखी हुई है। बस हो गया है मेरा सारा काम। चाय भी मेरी पक गई है और बस मेरे जो है दूध उबल जाए, दूध उबलने वाला है। मैं इनका खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातें भी कर लेती हूँ। पीछे मेन गेट है वो, और इंटरकॉम लगा हुआ है, इससे गेट खुलता है बाहर का। तो अल्लाह का शुक्र है। पंखा मैंने बंद करा है, गर्मी लग रही है लेकिन पंखा मैंने यूँ बंद करा है क्योंकि फिर आवाज़ बहुत कम आती है, ज़ोर आवाज़ आ रही होती है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से। तो बस, और अगर किसी ने भी पार्लर के हवाले से किसी ने कोई काम पूछना है तो पूछ ही लीजिएगा मुझसे, क्योंकि मैं होम सर्विस करती हूँ पार्लर की, फेशियल, वैक्सिंग वगैरह, कटिंग, हेयर का काम सब कुछ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहंदी वगैरह भी हमारे पास लड़कियां वो लगाती हैं। तो जिसने भी कोई काम है, कुछ भी है, सर्विस वगैरह घर बैठे लेनी हो आराम से, गर्मी है सर्दी है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम आते हैं आपके घर पे, आपकी वो सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी सर्विस के हवाले से सवाल या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। और लेडीज़ सिर्फ मैं बात कर लें तो मैं उनको नंबर भी दे दूँगी, तो वो डायरेक्ट फ़ोन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं अगर कहीं नंबर डाल दो तो लोग, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब मैं कहीं पर नंबर नहीं डालती, फिर बहुत अजीब अजीब फ़ोन आ रहे होते हैं। ये बदतमीज़ी और कुछ भी नहीं है, लोग परेशान करते हैं, अगर नंबर देख लिया तो काम करने नहीं देते किसी को तरीके से। तो ये है कि मैं इनबॉक्स में लड़की अगर कोई बोलेगी तो मैं नंबर दे दूँगी अपना, ठीक है ना, तो फिर वो जो है मुझसे रब्ता कर ले। और अल्लाह का शुक्र है, सारी सर्विस आपको तसल्ली बख्श मिलेगी घर पे बैठकर। और दूध मेरा उबलने वाला है, ये देखें, बस मेरा दूध भी उबलने वाला है। ये उबल जाएगा तो मैं अंडे रखकर इसमें अंदर जाके बैठूंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर उसके बाद नाश्ते के लिए अभी जा रहे हैं लेने के लिए, तो फिर पराठे आएंगे और कड़ी निकाल के ओवन में गर्म कर लूँगी माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हर सहूलत घर में दी हुई है, अल्लाह का एहसान है। बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद हर चीज़ फिर वो होती है, मुयस्सर होती है। ऐसे कोई चीज़ नहीं आ जाती कि आप बैठो सोचो और आ जाए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है घर बनाने के लिए औरत को खासकर।
तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत शौक़ है, मेरे घर में हर ज़रूरत की चीज़ आपको मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, मुझे ज़्यादा क्रेज़ होता है कि अपने घर में सहूलत की हर चीज़ होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दूध मेरा उबल गया है। अब मैं दूध उतार कर, ये देखें ये मेरा दूध उबल चुका है, मैं उतार कर अंडे उबालने रखूँगी और नाश्ता आता है तो फिर मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू। अच्छा जी, अब मैं नाश्ता निकालने लग गई हूँ। अंडे बॉयल कर रही थी, वो बॉयल हो गए थे अंडे, तो मैं गैस को छील लूँ अंडों को और ये हो जाएंगे। फिर बस चाय भी निकाल रही हूँ, नाश्ता आ गया है, देर हो गई, काम करने जाना है और काम कर कर फिर पहले खाना बनाऊँगी, फिर काम करने जाऊँगी, क्योंकि काम करते हुए शाम हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो है नाश्ते के बाद काम करने जाना है। तो आते आते देर हो जाएगी और जाना 4 बजे के बाद है। और ये ऐसा जब अंडा आ जाता है ना, बड़ा गुस्सा आता है अच्छे ज़्यादा। तो अब जाऊंगी बस जल्दी जल्दी काम करके निहारी बनाऊंगी। अभी बस निहारी का सामान मंगवाती हूँ और निहारी चढ़ाऊँगी। निहारी चढ़ा के फिर जो है अपना तैयारी करूँगी, अपना सामान वगैरह निकालती हूँ जाके। और क्योंकि पेडिक्योर है, मैनीक्योर है और फेशियल है, तो ये करना है। मेरा भी दिल कर रहा था अंडा खाने का, दिन का ना अंडा उबाल लेती हूँ अपने लिए भी, तो इसलिए आज मैंने 3 अंडे उबाल लिए। इसमें भी खाना होगा खा लेगा, ज़रूरी नहीं है कि सर्दियों में अंडे खाए जाएँ, गर्मियों में भी अंडे खाते हैं चाहिए, अंडे से कुछ भी नहीं होता। कहते हैं इतनी गर्मी है, अंडे खाएंगे, गर्मी से अंडे का कोई लॉजिक नहीं है। चाय निकालूंगी, जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, देर हुई है, साथ के साथ समेटती रहती हूँ ताकि कुछ ज़्यादा खिलावा ना फटे। चाय निकाल दूँ जल्दी से, छुट्टी होकर वापस लग गई, चाय निकालूँगी अब जल्दी जल्दी से। उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर सफाई करना स्टार्ट होगी, बस फिर बर्तन वगैरह और सारे लोग भी गर्म हो गई है। चाय मैंने देखी निकाल दी है, अंडे भी निकाल दिए हैं और थोड़ा थोड़ा सा काम मज़ेदार सी कढ़ी गर्म हो गई है, अंडे सब कुछ हो गया है। चल मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, बंद करें। हेलो जी, आ गया है नाश्ता, अंडे आ गए हैं, कढ़ी आ गई है और हमारी जो है ये नमकदानियाँ आ गई हैं, ये मैं लेकर आई थी उस दिन, इतनी प्यारी लग रही थी मुझे। और चाय आ गई है और पानी है ठंडा ठंडा, सही है। पराठे कहाँ हैं भाई, पराठे नहीं पता किधर हैं। ये हुरीन आपी का दूध आ गया है, कैमरे पे हाथ रख दिया मैंने, सॉरी। और ये है कि हुरीन चाय नहीं पीती तो मैं इसे दूध दे देती हूँ, तो ये दूध पिएगी फ्लेवर डालकर। और जो है क्या कहते हैं, ये सब कुछ आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अब हम लोग नाश्ता करेंगे बस। हेलो जी, आ जाए अपना काम शुरू करते हैं, खाना बनाने वाला, क्योंकि मुझे जाना है आज काम करने, तो खाना बना कर जाऊँगी। निहारी खाने में आज निहारी बना रही हूँ चिकन की, क्योंकि वही जल्दी बनती है। ये अदरक लहसुन है, ये दही है, ये चिकन धोली है और ये 2 साशे हैं निहारी के, ठीक है, तो ये बहुत है। पहले 2 प्याज लिए हैं, उसको काटा है और काट कर जो उसको तेल में डाल दिया, ठीक है। और निहारी का पैकेट भी काटेंगे। असल में मेरी सीजर जो है वो टूट गई है किचन की, काम करने वाली, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे लेकर आनी है, मैं लेकर आऊँगी।
आहिस्ता आहिस्ता ही सामान लेकर आ रही हूँ भाई। जाहिर सी बात है, मैं खुद मेहनत मजदूरी करने वाली हूँ, तो अपने काम जो है वो घर के ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है तो वो मुझे भी लाना पड़ता है। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लेकर आई हूँ चीज़ें, जैसी जैसी याद आती जा रही है। जैसे प्याज ब्राउन होगी उसके अंदर जो अदरक लहसुन डलेगा, मसाला डलेगा, खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। दही डलेगा, दही को अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद जो है फिर हम डालेंगे उसके अंदर चिकन को अच्छी तरह भून के थोड़ा सा पानी डाल के शोरबा करने रख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आर्डर डलेगा। पहले मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद अपने हंडिया चढ़ा दूँ और उसके बाद क्योंकि किचन का काम है खुद देखती हूँ, बाकी काम हुरैन करती हूँ। किचन का काम मैं खुद करती हूँ, बाकी काम हुरैन करती है। बाकी ये है जल्दी से ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है सब चीज़ें डालेंगे। फिर सफाई वगैरह स्टार्ट हो रही है, सफाई स्टार्ट होगी फिर जो वो मेरा ब्लॉग बना रही है तो फिर वो सफाई स्टार्ट करेगी, उसके हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है अपना काम समेटूँगी, अपना सामान निकालूंगी, अपना सामान पैक करूँगी सर्विस पे जाने के लिए। जिसने भी सर्विस करवानी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे रब्ता कर सकता है इनबॉक्स में आके। मैं अपना नंबर दे दूँगी तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसने भी होम सर्विस करवानी है पार्लर की। और बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है सबको काम बहुत पसंद आता है, और अगर आप में से कोई करवाएगा आपको भी बहुत पसंद आएगा। और बस यही है, यही चल रहा है। काम आ जाता है, मेरा ऑनलाइन काम होता है कॉल के ऊपर और चैनल से काम आ जाता है। आज कोई काम नहीं था लेकिन अचानक आ गया, किसी क्लाइंट ने नंबर दे दिया था तो जो है क्या कहते हैं उन्होंने कॉल कर ली, तो उन्होंने कहा कि काम करवाना उनका शादी है घर में। तो बस फिर ये है कि अब ये घर का काम करेंगे, फिर बाहर जाएंगे काम करने के लिए। तो ऐसी बात है, काम करेंगे तो खाएंगे, वरना कहाँ से खाएंगे। प्याज ज़रा ब्राउन हो जाए तो बस जल्दी से जो डालूंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इधर पंखा लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है तो पंखा चला के मैं काम कर दे रहती हूँ अपना। और बस अब यही काम समेटूंगी, फिर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ जैसे मेरा काम होता है। उफ गर्मी है गर्मी, उफ गर्मी, बहुत गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी, कुछ भी नहीं कह सकते गर्मी का। मगर गर्मी है तो काम तो करना है। पसीने देख रहे होंगे आप लोग मुझे कितने आ रहे हैं पसीने, और गर्मी के साथ साथ काम भी करना होता है, जाहिर सी बात है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा। रोज़ रोज़ खाना बाहर से नहीं मंगवाया जा सकता, बाहर का बहुत महंगा पड़ता है और खाना अच्छा भी नहीं होता बाहर का। ज़्यादातर कोशिश करें थोड़ा सा टाइम लगा के किचन में खुद घर में खाना बना लें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और वो एक टाइम के खाने से 2 टाइम का खाना हो जाता है और इतना अच्छा व्यू आता है माशाल्लाह से। पीछे जितना दूर वीडियो को करो कैमरे को तो उतना अच्छा व्यू आ रहा होता है। असल में अभी तक मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है, जो बात है वो बात है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। ब्लॉगिंग करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। जो पहले ब्लॉगिंग करते थे और ब्लॉगर बन चुके हैं तो उनको भी शुरू में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, तो इसी तरह हम भी आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे। और अच्छा अल्लाह का शुक्र है थोड़ा पहले से बेहतर और बेहतरीन होता चला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ काम आता है। पसीने आ रहे हैं, इस वजह से बालों में खुजली हो रही है। ये मत समझिएगा कि बालों में जुएँ, मेरे बालों में जुएँ नहीं है भाई। हम लोगों के बालों में जुएँ कुछ भी नहीं होती। मुझे बहुत घिन आती है इन सब चीज़ों से, और हम लोग जो है बालों में जुएँ नहीं होती हैं। मैंने सोचा आज मैं भी हाथ में पकड़ के वीडियो बनाती हूँ इस तरीके से करके। पीछे का इस तरह से व्यू है, ये मैंने ऐसे रखा हुआ है पफ़ी, और ये मेरा सामान है सारा, आपको पता है। और आज मैंने ये बर्नियाँ यहाँ से उठा के यहाँ रख दी हैं, ठीक है ना। मैंने कहा यहाँ रख देती हूँ, ये बाकी सही है। और ये ब्लेंडर भी ठीक होकर आ गया है, और ये बल्ब किचन में मैं लगा के रखती हूँ रोशनी के लिए। 24 घंटे मेरा ये छोटा बल्ब है। मैंने ये सब कमरों में लगाए हुए छोटे छोटे बल्ब, एलईडियाँ मेरे हर कमरे में आपको मिलेगी। मैंने हर कमरे में, क्योंकि बड़ी लाइट बंद कर देती हूँ तो फिर ये एलईडी चलती रहती है, इससे जो है बिल भी इतना का मसला नहीं होता। और किचन में एक किनारे पे मैं रोशनी रखती हूँ,
कि ज़ाहिर सी बात है किचन आपका पाक साफ़ पाकीज़ा होता है, वहाँ पर आप लोग अपना खाना बनाते हो, सब कुछ करते हो, तो फरिश्ते भी आते हैं आपके किचन के अंदर। और जो है क्या कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर मैंने कहीं देखा था कि किचन के अंदर एक तो गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए, और दूसरा किचन के अंदर एक छोटी सी लाइट लगा के रखनी चाहिए और वो जलती रहे। अंधेरा मत रखा करें किचन में, क्योंकि फरिश्ते आते हैं और आपको जो है अंधेरा नहीं रखना किचन में, तो उससे भी आपके बहुत खैर व बरकत होती है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, आप सब ने ही देखा होगा, मैंने क्या देखा है, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि किचन के अंदर जो है वो अंधेरा नहीं रखना चाहिए। किचन में छोटे सी एक कोने में कोई लाइट ऐसी लगा दें जिससे जो किचन में फैले और रोशनी रहे किचन में। तो मेरी हमेशा उस घर में भी, शायद आप लोगों को पता होगा, पुराने व्लॉग में भी आता है, तो मेरी वहाँ पर भी एक यही LED लगी रहती थी किचन में, और यहाँ पर भी मैंने इधर ही ला के ये लगा दी है, क्योंकि हर कमरों में मेरी अलग अलग लगी हुई हैं, तो मैंने हर कमरों में लगाई हुई है। हर चीज़ करने के लिए, मैनेज करने के लिए पैसा भी खर्च होता है और दिमाग भी चाहिए होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, क्या नहीं करें। और औरतों के पास तो आपको पता है बहुत एक्स्ट्रा दिमाग होता है घर की सेटिंग करने के लिए, तो वो लोग हर तरीके से अपने सब चीज़ों को मैनेज करके रखती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत शौक़ है शुरू से, क्योंकि हमारी अम्मी भी इसी तरीके से रखती थी हर चीज़, तो हम लोग भी इसी तरीके से अपनी अम्मी को देखते हुए हम लोग भी हर चीज़ इस तरीके से करते हैं। निहारी मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हो गई है, और मैं आप लोगों को ये देखें, साथ के साथ ये मेरे भगार तैयार हो रहा है, ये मेरी निहारी तैयार हो चुकी है। 3:30 हो रहा है, मुझे सर्विस करने जाना है, देर हो रही है। तो जैसे ही जो है क्या कहते हैं मेरी निहारी तैयार होगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हूँ। ये देखें, मैंने सारा मसाला इसका तैयार करके रख दिया है। ये सामान जो मंगवाया था ये बचा है, नींबू, हरी मिर्चें, पुदीना, अदरक, पुदीना और हरी मिर्चें ये काट ली है मैंने, ठीक है। और ये प्याज ब्राउन हो रही है भगार के लिए, और ये निहारी माशाल्लाह से हो गई है। असल में मालिक मकान को बुलाया था, तो उनको काम दिखाना था, तो वो दिखाने की वजह से तो इसलिए मैं उस तरफ चली गई थी, तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो इस वजह से। अब ये है कि ये प्याज हो रही है हमारी ब्राउन, ठीक है। ये जैसी ब्राउन होती है तो फिर हम इसमें भगाड़ लगाएंगे निहारी में, और मज़ेदार सी हमारी निहारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। और याद आया निहारी में नमक चख लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निहारी देखें तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखें कितनी अच्छी निहारी बनी है मेरी, कितने मज़ेदार लग रही है, ठीक है। ये देखें मेरी निहारी तैयार हो चुकी है, और पसीनों का हाल देखें क्या हो रहा है। पानी पीऊँगी, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। पानी पीने के बाद जो है क्या कहते हैं फिर थोड़ा 5 मिनट बैठती हूँ, फिर नहा के फ़्रेश होती हूँ और जो है अपने सर्विस पे जाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है ना। मेरी निहारी अल्लाह का शुक्र है तैयार हो चुकी है, और अब जो है हम क्या कहते हैं तैयारी करेंगे, ठीक है। अच्छे कमेंट्स करिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और आज का व्लॉग इतना ही बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं फिर मैं कब तक आऊँ वापस। उसके बाद एक जगह और सर्विस करने के लिए जाना है, तो देर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैंने कहा अपना व्लॉग पूरा अभी करके चली जाती हूँ, ताकि फिर मसला नहीं हो। तो यह है कि मेरा व्लॉग पूरा कम्प्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे कमेंट्स करिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। घर की सफाई पूरी कर चुकी हूँ, मैं आपको घर का भी दिखा देती हूँ कि मैंने घर की सफाई भी पूरी कर ली है। ये देखें पूरा मेरा सब कुछ डन हो चुका है। ये देखें सब कुछ साफ़ सुथरा मैंने ये सब कुछ मैंने करके और जो है मैंने रख लिया है। देखें आप, सही है ना। ये देखें ये मेरा चूचू है इसके अंदर, और ये मेरा बास है, मैंने एक इधर रखा हुआ है। ये मेरी जो है मैंने इसको समझे डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है, इसमें मेरा सारा सामान रखा हुआ है। और ये देखें सब कुछ मैंने साफ़ करके कपड़ा मार के सब कुछ क्लीन विलीन करके सब कुछ रख दिया है। बस अब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। आज का इतना ही व्लॉग था, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी ख़ास दुआ में मुझे भी याद रखिएगा।